नमस्कार मेरे मित्रों। आप सभी को ये तो पता ही होगा, बहुत बड़ी खुशखबरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है कि लगभग 25,487 यानी 25,487 एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं ये तो बताऊंगा ही कि ये वैकेंसी कब कितनी डेट से शुरू हुई, कितने को फिल होंगी, क्या है एससी ओबीसी को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस एग्जाम को किस तरीके से आप बड़ी ही इजीली यानी आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही शानदार मौका है उन बच्चों के लिए, सबसे बड़ी बात जो 10th पास है, क्योंकि 10th पास ये वैकेंसी आई है, मेल फीमेल दोनों की है। लगभग 23,000 के आसपास मेल है और लगभग 2,000 के आसपास फीमेल है, क्योंकि आपको पता ही है कुछ समय से फीमेल भी एंट्री करने लग गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करनी कैसे तैयारी है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें हमें दी है। जैसे हम लोग बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों गवर्नमेंट ने क्या दिया है, इसमें जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये फी है फॉर्म भरने की, और SC ST जो है वो फ्री है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात जो नॉर्मली पहले से आती रही है, 1 तारीख यानी 1 दिसंबर इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 1 दिसंबर यानी 12/2025 से स्टार्ट है, और ये डेट जो कंप्लीट हो रही है वो 31/12/2025 में पूरी हो जाएगी। यानी आपके पास 1 महीना पूरा है इस फॉर्म को भरने के लिए। 4 पार्ट आएंगे, सभी लोगों को मालूम है। इसमें कितने आएंगे? 4 पार्ट आएंगे मेरे बच्चे। 10th पास क्वालिफिकेशन है, टोटल वैकेंसी आपको पता ही है। हाँ, एक बात और करें, जैसे ओबीसी कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट जो नॉर्मली सभी वैकेंसी में वो होता है 3 ईयर रिलैक्सेशन है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन इस वैकेंसी में दिया है मेरे बच्चे। चलो, ये वाली बात फॉर्म भरने की हो गई कि हम भाई 10th पास भी हैं और हमारी एज जो है इसके अंदर बैठ रही है, यानी हम 18 से 23 साल के बीच के बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये पूरी इसमें बात हुई। अब इसमें सब्जेक्टिव बात करें कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। प्यारे बच्चे, इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, और हिंदी आएगा, और आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। 20-20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 40-40 नंबर के होंगे। उनके मार्क्स कितने कितने होंगे मेरे बच्चे? 40-40 होंगे। कितने? 40-40। 60 मिनट में ये पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा, पूरा का पूरा पेपर 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसमें फिजिकल है, वो बात की बात है। तो वो तो आप सभी को पता ही है कि SSGD में क्या फिजिकल में क्या स्ट्रेंथ मांगते हैं, नॉर्मल सी बात है। पहले इसके रिटर्न पर फोकस करते हैं, फिर फिजिकल की भी बात कर लेंगे। प्यारे बच्चे, रिटर्न एग्जाम में अगर कोई बच्चा चाहे तो मैं गारंटी देता हूँ 101% वो SSC-GD इसी साल यानी इसी वैकेंसी में हो जाएगा, क्यों? बहुत ही शानदार वैकेंसी SSC डिपार्टमेंट ने निकाली है। आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बात करूं कि हिंदी है, GS है। बच्चा हिंदी में अगर कोशिश करे तो 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है, रीजनिंग में 100% कर सकता है, और मैथ में भी 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। इन तीनों में अगर उसने पहले से पढ़ा हुआ है, उसकी ठीक ठाक प्रिपरेशन यानी तैयारी है, तो मेरे बच्चे उसको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हेल्प हम इस चैनल पे आपके लिए करेंगे, ज़्यादा से ताकत लगाएंगे, मटेरियल भी देंगे आपको। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो मैथ के पूरा कंटेंट आपको डेली बाय डेली मैं देता रहता हूं, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो के थ्रू। तो इस समय प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस क्वेश्चन, कोशिश करना PYQ एक बात जरूर लगाना। PYQ से होता क्या है, PYQ पेपर लगाने से हमको ये पता चलता है कि एग्जाम, कुछ टीचर, कुछ बच्चे या कुछ टीचर इस बात को सोचते हैं कि PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ऐसा 100% नहीं होता। आपको PYQ लगाने से बस ये फायदा होगा कि एग्जाम का पैटर्न सन बाई सन किस तरीके से लेवल को अपने आप को जनरेट कर रहा है। तो आपको ये मालूम होगा कि अभी मान लो लास्ट ईयर यहाँ जाके लेवल खत्म हुआ, तो नेक्स्ट लेवल आपको एक लेवल और बढ़ाकर चलना है। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना।
स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट के आप क्वेश्चन ना भी लगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जीएस की बात करें तो जीएस तो देखो अपने आप में एक भंडार है, पर जीडी का मैटर है, तो जीडी के मैटर में उस भंडार को आप अपने हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं जिस हिसाब से टीचर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि जैसे आपको प्रिपरेशन या तैयारी करते हुए समय हुआ तो टीचरों को तो बहुत ज़्यादा समय हो गया होगा। तो मेरे बच्चे जीएस में क्या करना है, स्टैटिक चाहिए, आप स्टार्टिंग से पढ़ के चलें। करंट अफेयर आप 1 ईयर की आप पढ़ सकते हैं, 1 ईयर की करंट अफेयर में आपका काम हो जाएगा। स्ट्रेटेजी में आपका ये आता है कि कहाँ का कौन सा खेल, कौन सा नृत्य और क्या है। नेशनल इंटरनेशनल जीएस में आप थोड़ा बहुत मैटर पढ़ सकते हैं, करंट से संबंधित मैटर क्या क्या इससे रिलेटेड होगा। बाकी आपको करंट की जितनी भी नॉलेज है वो आपको सब होनी चाहिए कि किस जय की क्या है, अभी क्या हुआ, कौन सी नई योजना लागू हुई, किसमें क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, योजनाएं वगैरह है, और जितने भी डैम वगैरह हैं ज्योग्राफी से संबंधित पार्ट होता है, इसे स्टैटिकल जीएस में हम लोग ले लेते हैं। तो ये आप जीएस में पढ़ते हुए साथ साथ चले। जीएस एक ऐसा पार्ट है आप रेगुलर पढ़े, इसमें प्रैक्टिस सेट लगाते रहे। किसी बच्चे ने कहा कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना, मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे आपने 20 क्वेश्चन, मैं मैथ का टीचर हूं, आपने मैथ के लगाए 20 में से मान लो मेरे बच्चे आपके 5 क्वेश्चन सही किए, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, 5 में सिलेक्शन नहीं होगा, ये 101% है। 5 में आप लोगों का सिलेक्शन किसी भी प्रकार से कैसे भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो 15 क्वेश्चन थे आप उन्हें भी लगाकर देखें जो नहीं आते थे। उनमें से ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन आप डाउट की वजह से छोड़ दिया हो, या कि कोई क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया हो। जिसमें भी डाउट हो आपको पहले उसे करें, पहले उसे करें। उसे करें मतलब एवरेज में आपको डाउट है तो एवरेज चैप्टर को एक बार अच्छे से लगा लें। जो आते हैं वो तो प्रैक्टिस सेट में चलते ही रहेंगे। जैसे आपको डाउट, मैं आपको बताऊं, टाइम एंड डिस्टेंस में है, जिसे चाल दूरी कहते हैं, तो आपने टाइम एंड डिस्टेंस आपने एक बार और लगाई तो धीरे धीरे आपका जो डाउट का पोर्शन है वो खत्म होता जाएगा। फिर आपको वो वाला पोर्शन करना है जिसके क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं जानते। जैसे फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन आपको बिल्कुल नहीं आती, तो मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको फिर आप बहुत अच्छे से एक बार और करें। यानी इसको और प्रैक्टिस सेट आपको पर डे लगाना है, पर डे प्रैक्टिस सेट मेरे बच्चे आपको पर डे लगाना है प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी ये स्कोरिंग जो है 5 से प्लस प्लस करके बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा 20 नंबर पर आ जाएगी। ये प्रोसेस जो मैंने आपको मैथ में बताया, यही प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चे आपको रीजनिंग में करना है और यही प्रोसेस आपको हिंदी में करना है। इन तीनों सब्जेक्ट में ये प्रोसेस आपको पर डे लेके चलना है और पर डे उसी से रिलेटेड चैप्टर करना। मैं मानता हूँ हो सकता है एक दिन में कोई एक चैप्टर ना हो पाए, तो आप सोचें 2 दिन में 3 दिन में तो होगा, हमारे पास सफिशियंट टाइम है, हम काफ़ी चैप्टरों को कवर कर सकते हैं और 100% स्कोरिंग हम ला सकते हैं। इसी प्रकार आप तैयारी को कंटिन्यू रखें और मेहनत करें। बाकी हम आपके साथ हैं प्यारे बच्चे, रेगुलर क्लास के तौर पर हम आपके साथ बने रहेंगे। जीडी के जो भी कंसेप्ट होंगे मैथ से, रीजनिंग से या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सभी हम आपको चैनल पे देते रहेंगे कि इस चीज़ को कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस हम करके आपको रेगुलर क्लासेस में देते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।